अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चनपटना शिराज यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ KPCC स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट के जनाब मोहम्मद शकील साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए इनसे दो चार बातें करते हैं जो ये लेबर सर्विस का काम अंजाम दे रहे हैं उस सिलसिले में। सबसे पहले मोहम्मद शकील साहब, हमारे चैनल में आने के लिए, हमको टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने पिछले हमारे इंटरव्यू में 15 अक्टूबर 2025 को जो शाये हुआ था उसमें आपने बताया था कि लेबर सर्विस सेंटर आप एक नई ऑफिस ओपन करेंगे, तो वो कब और कहाँ पर ओपन कर रहे हैं उसके बारे में तफसीलात दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 अक्टूबर 2025 जनाब शिराज साहब के यूट्यूब चैनल पर लेबर सर्विस सेंटर ओपन करने के ताल्लुक़ से बात हुई थी। उसी ज़मन में उस बात को कंटिन्यू करते हुए मैं चंद बातें पेश कर रहा हूँ। जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सुनाते हुए इंतहाई खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारी हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम और लेबर सर्विस सेंटर की टीम इस ऑफ़िस को ओपन करने में बहुत ही मेहनत और मशक्क़त की है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़िस लेबर सर्विस सेंटर यानी कार्मिका सेवा केंद्र ओपन हो चुकी है माशाअल्लाह। और ये ऑफ़िस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रस्ट ऑफिस में ही रहेगी और इसके चंद पॉइंट्स आपके सामने मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले लेबर सर्विस सेंटर इसलिए बनाई गई है ताकि कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो लेबर्स के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसको चनपटना में भी मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रही है। इस कोशिश के मद्देनज़र एक ऑफ़िस का होना ज़रूरी था, जिसके लिए तकरीबन 4-6 महीने से लगातार कोशिश कर रहे थे, तो ऑफ़िस ओपन हुई है। इस ऑफ़िस के टाइमिंग्स जो हैं हमने तय किया है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हर दिन 2 घंटे ऑफ़िस खुला रहेगी। हमारे जो भी ज़ाती काम हैं उन तमाम को ख़त्म करके इस 2 घंटे ऑफ़िस हम चलाएंगे। साथ ही साथ ये हफ्ते में 5 दिन चलेगी, यानी पीर से जुम्मा तक रहेगी। और इस बात को बताते हुए मैं और भी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे हम ख़याल साथी जो बैठे हैं, अली जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद आबिद साहब हैं, सैयद इब्राहिम भाई साहब हैं और जनाब मुजीबुल्लाह खान मोहम्मद जी साहब हैं। ये लेबर सर्विस सेंटर के ट्रेंड स्टाफ हैं माशाअल्लाह। साथ ही साथ ये न सिर्फ हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स हैं बल्कि लेबर डिपार्टमेंट से इनको डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया है, इनको कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी बनाया गया है और ताल्लुक़ लेवल का लेबर डिपार्टमेंट से जनाब मुजीब भाई साहब को वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी दिया गया है। ये ट्रस्ट से भी जुड़े हैं और लेबर डिपार्टमेंट से भी जुड़े हैं और इस काम को, इस स्कीम को अंजाम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 महीने से इनको ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग लिए हैं और इनको मालूम है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या करना है, किस तरीक़े से अंजाम लाना है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो भी हैं स्कीम्स इसके ताल्लुक़ से मज़ीद जानकारी आपको इंशाअल्लाह देंगे ज़रूर। जनाब शकील साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था कि एक्सीडेंट एंड एजुकेशन बेनिफिट के बारे में, तो ये स्कीम में कितने लोग जुड़े हुए हैं, कब ये इम्प्लीमेंट करोगे आप, या उनके जो अगर कार्ड्स आ गए होंगे तो उन लोगों को कार्ड्स कब देंगे आप? जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल है। गुलिस्ता वीडियो में भी हमने अवाम से वादा किया था कि न सिर्फ ऑफ़िस ओपन करेंगे बल्कि साथ साथ में एक स्कीम को 8 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं आपको बताने के लिए मैं बहुत फिर से खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जिस दिन से आपका वीडियो शाया हुआ उस दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 70 पर 5 एप्लीकेशंस हमको मिले हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इन 75 एप्लीकेशंस में 54 एप्लीकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीम में इम्प्लीमेंट हुए हैं। हम बज़ाते ख़ुद लेबर डिपार्टमेंट गए थे और ये एक्सीडेंट एंड एजुकेशन बेनिफिट स्कीम खुसूसन ड्राइवर्स के लिए, मैकेनिक्स के लिए, लोडर्स के लिए और पंचर शॉप वालों के लिए और व्हील बैलेंसिंग वालों के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में जो काम कर रहे हैं
उनके लिए 5-5 लाख का इंश्योरेंस का स्कीम हमने अप्रूवल लिया है। इंशाल्लाह जल्द ही उन तमाम मेंबर्स को उनको स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। माशाल्लाह। जब आप बात कर रहे हैं स्कीम के बारे में और आपने खासकर ड्राइवर्स का, वेल्डर्स का, इन सबका नाम तो लिया, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये स्कीम कब तक चलेगी? देखिए, ये स्कीम की डेट लिमिट अभी तय नहीं है जी। मैं गुजारिश करता हूँ चन्नपटना में जितने भी ऑटो स्टैंड्स हैं, जैसे कि मेहदेवा सर्कल के, शाही सर्कल के, जीवनपुर के, 5 लाइट के और मेहदी नगर के, बिलाल नगर के, अन्नपूर्णेश्वरी ऑटो स्टैंड के, भुवनेश्वरी ऑटो स्टैंड के और सैदवाड़ी के, खिला मकान, जहाँ पर भी चन्नपटना में ऑटो स्टैंड के ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द आप आएँ, आकर इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो फाइल रखी हुई है आप देख रहे हैं, ऑलरेडी 50 पर 5 मेंबर्स का अप्रूव्ड, उन तमाम को हमने ऑलरेडी ये इंश्योरेंस करा कर दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से कम्प्लीटली फ्री जो बताया गया था वो किए हैं हम लोग। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर तमाम ड्राइवर्स इससे आगे बढ़कर आएँ और हमारे ऑफिस में जो भी सहूलतें फराहम हैं उससे इस्तेमाल करें। मोहम्मद शकील साहब, मैं आपको या हमारे जो नाजरीन हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उनको बता दूं कि ये जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें कोई दूसरा एजेंट आकर बैठकर पैसे खाने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत है उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम्स लागू हुए हैं, तो मेहरबानी करके इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। कहते हैं कि मुसलमान को कुछ नहीं मिलता, माइनॉरिटी में है, बस हमारा वोट यूज़ होता है। थोड़ा दिमाग लगा कर यूज़ करें, बहुत सारे स्कीम्स हैं माइनॉरिटी के लिए। हमारे मोहम्मद शकील साहब इसके लिए बड़ी जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके। मेहरबानी करके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन तक लाएं और अपना फ़ायदा उठाएं। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी इससे पहले भी हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट आप चल रही है, उसमें केपीसीसी का क्या रोल है? जी, मैं बताता चलूँ कि हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट वजूद में आकर अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। फरवरी में 4 साल मुकम्मल होंगे। जो हेल्पिंग हैंड की जानिब से जो भी खिदमत हम अंजाम दे रहे हैं, वो समाजी हो, दीनी हो, मिली हो, वो मुख्तलिफ है। केपीसीसी के जानिब से जो स्कीम लागू हुए हैं वो गवर्नमेंटल स्कीम है, लेकिन हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट का केपीसीसी के स्कीम्स में क्या रोल है मैं बताता चलूँ कि हमने ये तय किया था कि हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स सब मिलकर ये तय किया था कि जो भी पहले फर्स्ट 50 एप्लीकेशंस जो भी ला कर देंगे हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से, जितनी भी फीस, चाहे वो गवर्नमेंट फ़ीस हो, स्कैनिंग का हो, इंटरनेट चार्जेस हो, जो भी फ़ीस है उनको कम्प्लीटली फ्री में ये काम कर देंगे। तो मैं बहुत फ़ख्र से मैं आप तमाम को बताता चलूँ कि यहाँ पर जो भी ये फाइल में डेटा मौजूद है, जो उन तमाम को हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से फ्री, विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कास्ट इस स्कीम को हमने दिया है। अच्छा, आपकी बात मेरे को समझ में आ गई, आप कहना चाह रहे हैं, और मैं हमारे नाजरीन को भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जो भी मेंबर्स हैं या ट्रस्ट से जो है ये गवर्नमेंट का जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब आप यहाँ पर ऑफिस में लाके डॉक्यूमेंटेशन पेश कर देते हो, एक्चुअली एक लंबा प्रोसीजर है, या इंशाल्लाह कभी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उस प्रोसेस में जो है आप हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट वाले फीस भी पे करते हैं ऑनलाइन, उसकी बाकायदा रिसिप्ट भी आती है। उसके अलावा इनका टाइम स्पेंड होता है, इनका खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, कुल मिलाकर जितने भी पैसे हों वो सारे के सारे स्टार्टिंग 50 मेंबर्स के लिए ओनली, स्टार्टिंग 50 मेंबर्स के लिए ओनली आपने हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ने अल्लाह दिया के नाम पर, लिल्लाह के नाम पर, ताकि हमारे लोगों की फी सबीलिल्लाह के तौर पर हमारे लोगों की मदद हो जाए, इस वास्ते ये फाइल तैयार की है जो आपके सामने है। अगर 50 के बाद जो आएंगे तो आपको कुछ भी एक नॉमिनल फीस रखेंगे इंशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। जो बेनिफिट्स आप प्रोवाइड कर रही हैं बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपने जितने भी स्कीम्स बताए अभी, उसके अलावा क्या दूसरे भी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट से हमको फ़ायदा पहुंच सके? जी देखिए, मैं जिस स्कीम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके ताल्लुक से चंद झलकियाँ आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले जो भी रजिस्टर किए हैं, जिनको हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कन्फर्म्ड हैं, उनको
लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, वो जो हूबहू हमारे एटीएम कार्ड की शक्ल में रहेगा। ये स्मार्ट कार्ड के फ़ायदे मैं बताऊंगा। सबसे पहले जिनके पास स्मार्ट कार्ड रहेगा वो लेबर कैटेगरी में आएगा और वो रजिस्टर्ड लेबर कहलाएगा। जी। नंबर 2, जहाँ पर आप स्मार्ट कार्ड आपको मिलेगा, उस स्मार्ट कार्ड से आप लेबर कार्ड बना सकते हैं। आने वाले दूसरे जितने भी हेल्थ स्कीम हैं, पेंशन स्कीम है, ये तमाम ऐसे मुख्तलिफ स्कीम को उस स्मार्ट कार्ड के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। माशाअल्लाह। और तीसरा जो है, स्मार्ट कार्ड की वैलिडिटी भी होती है 2 साल की। जी। 2 साल तक आपको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 साल के बाद फिर आपको सिर्फ 50 रुपये फ़ी के तौर पर अदायगी करके ऑनलाइन चार्जेस पे करके आप ले सकते हैं। जी। ये स्मार्ट कार्ड पहले आपको मिलेगा जो भी रजिस्टर करेंगे। जी। अच्छा। इसके अलावा जो एक्सीडेंट एंड एजुकेशन स्कीम की जो हम बात कर रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर बसूरत दीगर अगर किसी ड्राइवर को रास्ते में ऐसा हादिसा पेश आ जाए और वो फौत हो जाएंगे, जी, तो ऐसे शख्स के घर में जो नॉमिनी के तौर पर जो डिटेल्स यहाँ पर सबमिट किए हैं, उनको 5 लाख रुपये गवर्नमेंट की जानिब से अदा किए जाएंगे। जी। ये एक्सीडेंट एंड एजुकेशन का सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट है। जी। अगर बसूरत दीगर अगर सिर्फ ऐसा एक्सीडेंट हुआ और परमानेंटली हाथ पैर ऐसा माजूर हो गए, परमानेंटली माजूर हो जाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की जानिब से 2 लाख रुपए आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। जी। अगर टेम्प्रोरी एडमिशन मिलता है, कुछ हादिसात से हॉस्पिटल में एडमिट होकर बाद डिस्चार्ज होते हैं, तो उस दौरान 1 लाख रुपए आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर 1 लाख से कम हॉस्पिटल की फ़ीस है तो गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल की फ़ीस को पे करेगी। जी। साथ ही साथ ये हुए एक्सीडेंट स्कीम के बेनिफिट्स। इसी ज़मन में और भी आगे इजाफे के तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से जनाब संतोष लाड की जानिब से ये है कि जो भी कार्मिका यानी लेबर जो भी ड्राइवर हैं, उनकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट हैं तो 2 प्रेगनेंसी तक उनकी डिलीवरी चार्जेस पे किया जाएंगे। ये भी है। और खुदा न खास्ता अगर ऐसे हादिसात पेश आ गए और इस दुनिया में नहीं रहे, तो न सिर्फ नॉमिनी को 5 लाख मिलेंगे, साथ ही साथ में आखिरी रसूम के अखराजात के लिए 10,000 रुपये गवर्नमेंट से मिलेंगे। ये एक्सीडेंट के स्कीम के बेनिफिट्स हैं। अब मैं बताता हूँ आपको एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स है। अगर किसी ड्राइवर के या जो भी मैं अलग अलग प्रोफेशंस की जो नाम लिया, जैसे कि मैकेनिक वगैरह, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं दर्जे तक उनको सालाना 3,000 रुपये फ़ीस दिया जाएगा, गवर्नमेंट से दिया जाएगा। साथ ही साथ सेकेंड ईयर डिग्री अगर कर रहे हैं तो सालाना 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगर किसी ड्राइवर का बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स कर रहा है तो सालाना उनको 25,000 रुपये एज ए एजुकेशन बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। जी। ये रहे एजुकेशन के बेनिफिट्स और एक्सीडेंट के बेनिफिट्स। तो मैं गुजारिश करता हूँ ये बहुत ही अच्छा है। ऑलरेडी रियासत कर्नाटक में बेलगाम, बीजापुर, रायचूर, कोलार, तुमकुर, मैसूर, मंड्या, ये तमाम जगहों पर इसको बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे अंदाज से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब जनाब संतोष लाड साहब लेबर मिनिस्टर रामनगर डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जो भी ये रजिस्टर्ड किए हैं उन तमाम को स्मार्ट कार्ड वो उनके हाथों से या पुट्सामी गौड़ा जनाब स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके हाथ से उन कार्डों को रिलीज़ किया जाएगा। जब तक दरमियान में अगर ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करेंगे, उसको लैमिनेट करेंगे और एक प्रोग्राम बनाकर जितने भी 50 मेंबर्स हैं उनको हमारे कौमी लीडर किसी को बुलाकर उनके हाथों से ये प्रोग्राम रख के और एक कार्ड भी दिया जाएगा और इसके बेनिफिट्स के आपको तमाम मज़ीद जानकारी और भी देते रहेंगे। माशाल्लाह मोहम्मद शकील साहब, आपने बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में जो भी इसके बेनिफिट्स हैं, इस स्कीम के बेनिफिट्स हैं, लोगों के सामने बहुत अच्छे अंदाज में और लोगों को समझ में आए इस अंदाज में आपने पेश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में आपसे एक सवाल है, आपने इंटरव्यू के दौरान लेबर कैंप, लेबर का बहुत ज़्यादा जिक्र किया और हम समझते हैं, मैं इधर उधर देखता भी हूँ कि जो भी लेबर्स हैं पहले हुआ करते थे कैंप्स जिसमें उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ करता था, एक ट्रेनिंग की तरह मिलती थी, कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट्स क्या हैं, गवर्नमेंट के अंदर उनका क्या होना चाहिए वो सब मालूम होते थे।
کیا آپ آگے جا کر لیبر کیمپ بھی انعقاد کرو گے؟ انشاءاللہ ضرور. یہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے ہمارے اس آفس سے. اس کے ہمارے یہ ٹیم کے ساتھ ساتھ جناب مہندرا صاحب بھی جڑے ہیں, جی جے لکشمی میڈم بلاک پریزیڈنٹ بھی جڑے ہیں, جی انیتا میڈم لیبر انسپیکٹر بھی جڑے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں ارپیتا میڈم جو رام نگر ڈسٹرکٹ کی ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں. جی. ان 4 کے علاوہ وہ 4 بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی ہم نے آلریڈی کل جناب عارف اللہ صاحب کے ساتھ پرسنلی ذاتی طور پر اور ایک دن قبل جناب ابراہیم بھائی کے ساتھ لیبر آفس گئے ہیں, جی. اور ہم نے لیبر کیمپ کے تعلق سے آلریڈی بات کیے ہیں. اوکے. ہمیں صرف لیبر کیمپ چند لوگوں کے لیے محدود کرنا یا 2 گھنٹے کے لیے رکھنا ہم ایسا نہیں سوچ رہے ہیں. اگر ہم لیبر کیمپ کنڈکٹ کریں گے تو انشاءاللہ 500 سے زائد لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا, اس بات کی ہم جد و جہد کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز جیسا ہمارا وعدہ اس کا پورا ہوا اسی طرح لیبر کیمپ بھی ہم ضرور کنڈکٹ کریں گے. انشاءاللہ اگر ممکن ہے تو سید واڑی بسم اللہ نگر میں ایک کریں گے, ہم دائرہ میں ایک امپلیمنٹ کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ غیر قوم کے حلقوں میں بھی ہم 3 لیبر کیمپ کنڈکٹ کرنے کا ہمارا پروگرام ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے لیبر کیمپ کے بھی بتایا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ جوائنٹ سیکریٹری جناب محمد شکیل صاحب اور ان کی ٹیم, جو ہیلپنگ ہینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ میں بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں. بنے رہیے چند پٹنہ شیراز یوٹیوب چینل پر تاکہ ہم آپ کو اسی طرح کی معلوماتی باتیں بتاتے رہیں. اللہ حافظ.